ने बाकायदा गजा अमन बोर्ड के अंदर शमूलियत इख्तियार कर ली है और अमेरिका को बता दिया। शुक्रिया अदा करने के साथ साथ अब आप देखिएगा लाइन में सबसे आगे ये दुकानदार खड़े होंगे, ये माफिया खड़ी होगी। इस सारी सिचुएशन के बाद पाकिस्तान को हिस्सा बनना चाहिए था। करेक्ट। राब्ते करेंगे और कोशिश करेंगे कि इधर से कोई निकला, कोई 1 अरब डॉलर इधर से कोई हमें दोस्त मुल्क पकड़ा दे तो हम भी बैठ जाएं। यहाँ पे आसिम मुनीर साहब ने ये फैसला किया और पार्लियामेंट से पूछने की जरूरत ही नहीं पड़ी। इंडिया ने अभी तक जवाब नहीं दिया, मगर पाकिस्तान इतना कीन है कि पाकिस्तान घुस के बैठ गया है ट्रंप की गोद में। आपके पैसों से आपके लिए हातिम ताई बनेंगे, करोड़ करोड़ रुपए का ऐलान हो गया। यही बोर्ड ऑफ पीस आईएसएफ को डिक्टेट करेगा और हमास के खिलाफ अगर किसी किस्म के फैसले लिए जाते हैं और पाकिस्तान इसका हिस्सा होता है इस बोर्ड का, तो क्या किस तरह? देखिए, पाकिस्तान इसके अंदर अकेला नहीं होगा। इसमें टर्की है, इसमें कतर भी है। इन दोनों नामों के ऊपर आपको पता है इसराइल ने बहुत शदीद एतराज किया था कि ना ही मुझे इनकी फोर्सेस चाहिए गजा में। पाकिस्तान का कटोरा शरीफ यानी कि शहबाज शरीफ पहुंच गया है स्विट्जरलैंड के अंदर, डावोस के अंदर। और खबरें अब तो ये भी आ रही हैं कि ट्रंप को देख करके पाकिस्तान के कटोरा शरीफ की पतलूनें गीली हो चुकी हैं। जी हाँ, अब पाकिस्तान का कहना है और पाकिस्तान कह रहा है कि वो गजा पीस बोर्ड के अंदर शामिल हो चुका है। अब वो पेड है कि अनपेड है ये तो पता नहीं, लेकिन ट्रंप को देख करके इनकी पतलूनें जरूर गीली हो गई। और इजराइल के खिलाफ जो है बेसिकली ऐसा नहीं है कि सिर्फ पाकिस्तान ही शामिल हुआ है, अब कई ऐसे देश जो हैं वो शामिल हो गए हैं, टर्की, कतर, सब इसमें शामिल है। लेकिन पाकिस्तान को क्यों नहीं शामिल किया जाता? पाकिस्तान से ही दिक्कत क्यों, ऐसा कुछ लोगों का कहना है। तो आप जानते हो कि पाकिस्तान जो है वो नेतन्याहू के खिलाफ, यहूदियों के खिलाफ क्या क्या किया करता रहता है। ये कारनामे तो आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हो कि कैसे नेतन्याहू के खिलाफ जो बड़े बड़े बयानात देता है और जंग करने की बातें करता है, जब टाइम आता है तो ये फरार हो जाता है। नाज़रीन, पाकिस्तान के अंदर कहानी ये है कि एक पार्लिमानी जमहूरियत है। जिन ममालिक में बादशाहत है उधर तो सूरत कुछ और है, और जिन ममालिक में बादशाहत नहीं है वहां पे फिर आपको पार्लियामेंट में जाना पड़ता है। तो यही करने के लिए शहबाज को भेज दिया कि तू चमकाता अच्छे है, जा छितर छितर खा, मार शार खाने के लिए तुझे रखा हुआ है, जा। कि बेंजामिन नेतन्याहू ने ज्वाइन कर लिया है। अब पाकिस्तान जिन घंटों में ज्वाइन कर रहा है उन्हीं घंटों में इजराइल ज्वाइन कर रहा है। यहाँ पे आसिम मुनीर साहब ने ये फैसला किया और पार्लियामेंट से पूछने की जरूरत ही नहीं पड़ी। इंडिया ने अभी तक जवाब नहीं दिया, मगर पाकिस्तान इतना कीन है कि पाकिस्तान घुस के बैठ गया है ट्रंप की गोद में। क्योंकि पाकिस्तान में पार्लिमानी जमहूरियत है, यहाँ पे अवाम वोट डालते हैं और अवाम की मर्जी और मंशा के साथ फैसले होते हैं। इतना भारी भयानक मजाक। यही करने के लिए शहबाज को भेज दिया कि तू चमकाता अच्छे है, जा छितर छितर खा, मार शार खाने के लिए तुझे रखा हुआ है, जा। वहां पर खड़े होकर शहबाज शरीफ साहब बात कर रहे हैं, और शहबाज शरीफ साहब वो नाज़रीन जो सारी दुनिया से मांगते हैं। पहले इनके बड़े भाई मांगते रहे नवाज शरीफ साहब, पूरी दुनिया से जाकर नाज़रीन भीख मांगते हैं। इतनी कंडीशन तो रखनी चाहिए थी कि टोनी ब्लेयर जैसे लोग इसमें शामिल ना हो। ये तो आपने एक नाम लिया है ना जी। बदकिस्मती की बात यह है कि इस फोरम के ऊपर किलर हैज बीन मेड द जस्टिस, यानी नेतन्याहू जिसने 71,000 से ज्यादा इंसानी जानों से खिलवाड़ किया, 2 लाख से ज्यादा लोगों को अपाहज किया, 40 लाख से ज्यादा लोगों को बेघर किया। क्या मकसद है इसका, क्या मतलब है इसका? वो सारे मुल्ला जो कल तक इस बात की यकीन दहानी करवा रहे थे कि ऐसा कुछ होने नहीं जा रहा, हम किसी चीज में शामिल नहीं हो रहे, पाकिस्तान की फौज बिल्कुल गजा नहीं जाएगी और कोई हमारा हमास के साथ किसी किस्म का या गैर मुसल्लह करने के मामले में हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, हम इसे कभी सपोर्ट नहीं करेंगे। कि इतना मांगा इन्होंने, इतना मांगा कि दुनिया में अगर भिखारियों की लिस्ट बने ये 2-3 भाई टॉप पर आते हैं। राब्ते करेंगे और कोशिश करेंगे कि इधर से कोई निकला, कोई 1 अरब डॉलर इधर से कोई हमें दोस्त मुल्क पकड़ा दे तो हम भी बैठ जाएं। पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने यह कहा कि मुश्तरका तौर पे बहुत सारे मुल्कों के साथ मिलकर हमने ये किया और दीगर मुसलमान ममालिक जो है वो हमारे साथ शामिल हैं, हालांकि ऐसा नहीं है। ये बात अब रिकॉर्ड पे आ चुकी है कि पाकिस्तान ने, यूएई ने और बहरीन ने और मिस्र ने, इन्होंने पहले किया था। यानी जो यूएई है वो तो इसराइल को पहले से तस्लीम करते हैं, बहरीन के भी ताल्लुकात इसराइल के साथ नॉर्मलाइज हैं और मिस्र का भी आपको पता है। तो ये वो ममालिक हैं जिन्होंने पहले सबसे बिस्मिल्लाह की थी और पाकिस्तान ने डोनाल्ड ट्रंप की आवाज के ऊपर लब्बैक कहा था और गजा पीस बोर्ड का पाकिस्तान हिस्सा बन गया था। अब आप 2 रास्ते हैं हमारे पास। एक तो हम कहें अच्छा जी कर लो जो करना है, एक ये कि हम वहां रह के कहें कि ना करें, बताएं कौन सी चॉइस बेहतर है। सो वी हैव टू बी देयर टू रेजिस्ट एनी सच मूव जो पैलेस्टीनियन के राइट को कंप्रोमाइज करे या जो स्ट्रेंथन करे इसराइल की
गजा की पट्टी के अंदर मौजूदगी। इसराइल हैज मेड नो सीक्रेट्स, वो ये नहीं चाह रहे हैं कि वो गजा से निकले। कंपनी आती है, एक कंपनी आती है सऊदीया की अरामको, यहाँ से आई, माइक्रोसॉफ्ट चली गई, यामा यहाँ से चली गई, इसके अलावा मेडिकल की बहुत सारी कंपनियां चली गई। इसकी क्या वजह? एक कंपनी आती है, दो कंपनियां चली जाती हैं। उसका सर मैं आपको सीधा सा जवाब देता हूँ, ठीक है? जरा गौर से सुनिएगा। आपके घर में एक चौकीदार है, वो चौकीदार चोर है, आपके घर का उसने खाना खराब, सुनो सुनो सुने सुने, उसने आपके घर का खाना खराब कर दिया है, सही है? अब ये बात आम हो ख्याल पूरी दुनिया को पता है। ये डिग्गी वाले वजीर आजम का रशिया में जाता है, वहाँ पे जलील होता है। सऊदी अरब इसको चंदा देने को तैयार नहीं है, पहले ज़कात देते थे, अब वो ज़कात भी नहीं दे रहे। चीमा साहब, जरा वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की अहमियत ज़ाहिर है और वजीर आजम गए हैं अपने वफ्द के हमरा, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है? पाकिस्तान इस प्लेटफॉर्म को कैसे यूटिलाइज कर सकता है? ISF का हिस्सा ना बनने का पाकिस्तान का उसके ऊपर स्टांस ये था कि हम कोई भी ऐसा फैसला किसी भी ऐसे फॉरम का पार्ट नहीं बनेंगे जहां हमास के अगेंस्ट कोई भी एक्शन लिया जाए। अब यही बोर्ड ऑफ पीस ISF को डिक्टेट करेगा और हमास के खिलाफ अगर किसी किस्म के फैसले लिए जाते हैं और पाकिस्तान इसका हिस्सा होता है इस बोर्ड का, तो क्या किस तरह? देखिए, पाकिस्तान इसके अंदर अकेला नहीं होगा। इसमें टर्की है, इसमें कतर भी है। इन दोनों नामों के ऊपर आपको पता है इसराइल ने बहुत शदीद एतराज किया था कि ना ही मुझे इनकी फोर्सेस चाहिए गजा में और ना ही इनकी मेंबरशिप चाहिए। लेकिन लोगों के बीच में जाता था, रोज बैठता था, बात करता था, सारे लोगों को बताता था। डिफरेंट कंट्री से लोग आए होते हैं, वहाँ पे हेड क्वार्टर्स बने होते हैं, तो उन्होंने वो भी देखना होता है ना कि आप मतलब वो थोड़ा सा जो किंग है यूएई का, उसने थोड़ी आपको जॉब देनी होती है। जॉब तो किसी ने USA की कंपनी ने देनी होती है या जर्मनी की कंपनी ने देनी होती है। तो जिस कंपनी ने जॉब देनी है उसने तो ये देखना है ना कि मेरे लिए क्या, आप मुझे क्या मिल रहा, वो कह रहे होंगे चलो कुछ तो मिल रहा है ना, वो जैसे भागते चोर की लंगोटी सही वाली बात हो गई कि कुछ तो मिल रहा है। सैलाब से बचाव नहीं करना। आपको याद है पिछले दिनों क्या हुआ? इस्लामाबाद में फ्लड्स पर मीटिंग थी तो पंजाब वालों ने एक जूनियर से अफसर को भेज दिया, वो मीटिंग ही नहीं हो सकी। जहां इतनी बड़ी कयामत अभी पिछली गर्मियों में आई थी, वहां तैयारी के बारे में इतनी संजीदगी है। जब फ्लड आ जाएगा तो फिर मिनिस्टर भी वहां पहुंचे होंगे, वहां देगें भी पकेंगी, फिर हम दिखाएंगे कि हम कितने जबरदस्त से लोग छुट्टी कराते हैं। चाहे नवाज शरीफ साहब की 3 बार की गवर्नमेंट को आप देख लीजिए, हिस्ट्री उठा के देख लीजिए। देखिए, ये वीटो पावर तो उनके पास यूनाइटेड नेशन में भी मौजूद है ना, तो फिर क्या हुआ इसका? बाकी 5 ममालिक के पास भी तो है बुखारी साहब, यहाँ पर सिर्फ ट्रंप के पास। अब आप देखिए, ये स्ट्रक्चर बनने तो दे ना। ये मुझे नहीं लगता कि दुनिया की लीडरशिप इतनी पागल है कि वो एक पागल शख्स के हाथ में अपनी लगामें दे देगी। आप देख रहे हैं नेटो के ऊपर क्या हो रहा है। आप देख रहे हैं पहली दफा जिंदगी में हमारी होश में पहली दफा यूरोप खड़ा हो गया अमेरिका के खिलाफ। आप देख रहे नहीं है। बात करेंगे उसके ऊपर, आइसलैंड के ऊपर बाद में तफसील में, लेकिन ग्रीनलैंड पे। लेकिन आपने देखा नहीं है क्या हुआ है? गजा की पट्टी को कब्रिस्तान बनाया, वो भी इसका रुकन है और कोई पैलेस्टाइनियन की रिप्रेजेंटेशन नहीं है। ठीक है, इसीलिए हमास की रिजर्वेशन है इसके हवाले से। जैसा कि आपने देखा कि किस तरह से ये जो भिखारी है पाकिस्तान का कटोरा शरीफ, शहबाज शरीफ डावोस के अंदर, स्विट्जरलैंड के अंदर इस समय मौजूद है। और जो है इतना ही नहीं, वहां पे इसने खूब अपनी बेइज्जती तो कराई है, लेकिन वही बात की जाए दूसरी तरफ कि गजा पीस बोर्ड का मेंबर बनने के लिए, शामिल होने के लिए पूरी तरीके से तैयार हो चुका है ये कटोरा शरीफ। लेकिन वहीं देखा जाए तो दूसरी तरफ ट्रंप को देख करके पाकिस्तान के प्रधानमंत्री यानी कि कटोरा शरीफ की पतलूनें भी गीली होने लगी हैं। पाकिस्तान बेसिकली अमेरिका के इशारों पे नाचता है। और इतना ही नहीं, गजा पीस बोर्ड के अंदर जो है सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं, कई ऐसे देश, मुल्क, अरब मुल्क जो हैं वो शामिल हैं और होने भी चाहिए, क्योंकि हर कोई पाकिस्तान के तरीके तो होता नहीं है। पाकिस्तानियों जैसे बड़ी बड़ी ढींगे, बड़ी बड़ी बातें तो सिर्फ मारते नहीं है, वो लोग जो कहते हैं वो करके भी दिखाते हैं। तो इस वजह से शायद उनको शामिल भी किया जाता है। लेकिन कुछ लोगों का कहना है आखिर पाकिस्तान को ही क्यों शामिल नहीं किया जाता है। तो आप इनकी नापाक हरकतों से शायद वाकिफ नहीं है कि किस तरह से ये यहूदियों के पीछे पड़े रहते हैं, यहूदियों को बदनाम करते हैं, प्रोपेगेंडा चलाते हैं, उन पे हमले करते हैं, आतंकवाद फैलाते हैं। और यही सब इनकी जो हरकतें हैं। अब नेतन्याहू भी जो है वो मेन टारगेट लेकर के बैठा है इन पाकिस्तान को। अब पाकिस्तान जो है चारों तरफ से बजाया जाने वाला है। अब ये मेंबर बनने की तैयारी तो कर रहा है, कितना ये पेड है कितना अनपेड है ये तो अभी कुछ क्लियर नहीं है, लेकिन फिर भी जो है ये मेंबर बनने के लिए तैयार हो चुका है गजा पीस बोर्ड प्लान के अंदर। और कहा जा रहा है भारत भी इस चीज़ में शामिल होने वाला है। भारत को भी ट्रंप ने जो है वो क्या बोलते हैं इन्विटेशन दिया है, लेकिन भारत की तरफ से अभी कोई जो है वो जवाब नहीं गया है कि भारत आएगा कि नहीं आएगा गजा पीस बोर्ड प्लान के अंदर, मीटिंग के अंदर।
लेकिन पाकिस्तान का प्रधानमंत्री तो जरूर पहुंचेगा ना, आखिरकार अपना कटोरा लेकर के कहीं से तो कुछ मिल जाए। 1 बिलियन यहाँ से मिल जाएगा तो भी बहुत है, 1 अरब डॉलर मिल गया तो वही इनके लिए बहुत है। तो यही सब सूरत-ए-हाल जो है, खबरें आ रही है पाकिस्तानी मीडिया के चैनलों से। आप सबकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब प्लीज।